अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के इलाके पहलवान कोट की। पहलवान कोट में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानेंगे आवाम से और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है पहलवान कोट की मेन शाहरा पर। हबीब यूनिवर्सिटी से शुरू होती है शाहरा और ये सफूरा टाउन तक जा रही है। सफूरा कोट जो है पूरा रोड है, जो मेन शाहरा है, ये लोगों को यहाँ से लिंक करती है। यहीं से रास्ता जो है कराची यूनिवर्सिटी को जाता है। यह सड़क जो है वो खस्ता हाल है, काफ़ी अर्से टूट फूट का शिकार है। कुछ दुकानदारान यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितने। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से ये रोड जो है वो खस्ता हाल है? ये तो 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये रोड काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है। ये बहुत बुरा हाल है। आए दिनों में एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे आने जाने में लोगों के साथ मसला होता है। टैंकर यहाँ पे रुक जाते हैं और दुकानों का सत्यानाश हुआ है, पानी रुका हुआ है, कभी क्या हुआ है कभी क्या है। ये बहुत बुरा हाल है भाई, लोगों को बीमारी हो गई है। और ये लोग यहाँ पे फ्लैट वाले भी नहीं उतर के आते, वो बोलते हैं इतनी गंदगी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले तो चले जाते हैं, आते जाते हैं, वो यहाँ से देखते नहीं है, समझे ना। बहुत बुरा हाल है भाईजान। तो अभी आप लोगों ने कभी किसी को एप्लीकेशन वगैरह लिखी है, कुछ बता? यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, गाड़ियों वाले, सरकारी गाड़ियों वाले आते जाते रहते हैं, देखते नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है भाईजान। यहाँ पे बारिशों में क्या सूरत हाल होती है अभी? वैसे मानसून का मौसम ये तो इससे समझ लो झील बनी हुई होती है, गाड़ियाँ तैर रही होती हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है। गाड़ियों का सत्यानाश, यहाँ पे आए दिनों में गाड़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं, समझे ना, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो धूल डस्ट उड़ती है, रोड खराब होने से कारोबार भाई बीमार हो जाते हैं भाई, बंदे बीमार होते हैं। यहाँ बाहर बैठ नहीं सकता कोई। दुकानें हैं तो समझ लो मट्टी ऐसे पड़ी हुई है कि अब बता नहीं सकते हम। आप बताइएगा, आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के जो मेन मसला है, एक रोड तो है ख़राब, रोड के अलावा और यहाँ पे और क्या मसाइल हैं? रोड के अलावा पहलवानगढ़ में जो साल से मसला चल रहा है वो पानी का, मीठे पानी का। तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई 15 साल से ऊपर हो गया है कि पहलवानगढ़ में मीठे पानी का कोई सिस्टम नहीं है। यानी हम अपने पैसों का टैंकर डलवाते हैं और बर्तन वगैरह के लिए या घर के बाकी जो यूज़ के लिए होता है वो हम ये बोरिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो 15 सालों से तकरीबन हम कराची जैसे शहर में रह रहे हैं और मिसाल के तौर गुलिस्तान जौहर का एक इलाका पड़ता है पहलवानगढ़, उसमें तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मीठे पानी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई ना। तकरीबन 15-16 साल हो गए कि पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत तकलीफ़ है उसकी वजह से। कितने का टैंकर यहाँ पे लोग डलवा रहे हैं? टैंकर मुख्तलिफ है, सिंगल टैंकर है, डबल टैंकर है, तकरीबन 3,500, 4,000, 4,500 इस तरह का एक टैंकर। महीने में तकरीबन 2 टैंकर डलवाने पड़ते हैं। हकामे वाला से तो हमारी यही है कि अब ये रोड का हालत देख लें आप कि ये माशाल्लाह से 6 महीने बाद ये लोग बनाते हैं, लेकिन वो बनाते ऐसे है ना कि वो एक बारिश की मार होती है। मुंतखब नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन है, जब उन लोगों उनकी अभी मौजूदगी में बना है या इससे पहले का बना हुआ रोड है? ये उनकी मौजूदगी में, क्योंकि यहाँ के टाउन के जो चेयरमैन बने ये उनकी मौजूदगी में बना, दोबारा टूटा। अब दोबारा मतलब हम उनसे गुजारिश ये करेंगे कि खुदारा इनको अगर बनाना है तो सही तरीके से बनाए। कि जिस तरीके से ये चल रहा है इस तरीके से तो ये अगर वो दोबारा भी इस पर सिर्फ वो कारपेट भी डाल देंगे ना तो वो कोई फ़ायदा नहीं है इसके बनाने का। आप क्या कह रहे थे, आप बताएं। सर ये अभी आपके सामने टैंकर जा रहा है, बहुत बुरा हाल किया हुआ इन्होंने रोडों का। हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, हम तो आवाम जो ना पिस रही है, समझे ना। हमारे लिए कोई करें, कोई सहूलत करें आवाम के लिए। इलेक्शन के लिए तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो हम मौजूद है जहाँ पर ये मेन शाहरा है और मेन शाहरा जो है वो टूट फूट का शिकार है। जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि रोड पहले भी बना है, इससे पहले भी बना था, दूसरी दफ़ा भी बना है, लेकिन जो है अपनी पोजीशन पे बरकरार नहीं रहता है। एक बारिश आती है, पानी खड़ा होता है यहाँ पर और अक्सर जो है सीवरेज का पानी या जो पानी आता है, पानी जमा होने की वजह से भी जो है यहाँ पर रोड टूटता है। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। मेरी तो काफ़ी अरसे से बात होती रही है, बड़े बड़े अरबा अख्तियार से बात होती रही है। वो ये कहते हैं कि ये सैंक्शन हो चुका है, लेकिन कब सैंक्शन हो चुका है, कब होगा, कब बनेगा, ये पता नहीं है अब तक। पीपल्स पार्टी का इलाका है, यहाँ तो बहुत अच्छी जगह बननी चाहिए थी और यहाँ इस हालत में हम लोग रह रहे हैं। मगर जो मेयर कराची तो दावे करते नजर आते हैं भाई कि हमने कराची को बना दिया तो है। मेयर कराची को दिखाएं ना, इस इलाके को दिखाएं आप लोग कि ये हालत है यहाँ पे। पहलवान कोट है तो इसका मकसद ये नहीं, पहलवान कोट है, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है और अच्छा पॉश इलाका है ये। मैं कराची से क्या कहूँगा, यही कहूँगा कि आके देखें इसको। जब और पूरे शहर में देख रहे हैं, वो इलाके में जा रहे हैं, तो इस इलाके में देखें। अच्छा ये बताइएगा, ये यहाँ से इतने लोग गुजरते हैं और इस सड़क का मतलब लोग बता रहे हैं कि पहले बनी फिर टूट गई फिर टूटी। हाँ, ये तकरीबन 4-5 दफ़ा तो बन चुकी है हमारे सामने, लेकिन मसला ये मटेरियल इसमें जो है ना वो हल्का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से एक बारिश होती है ना तो रोड ये ख़राब हो जाता है। और ये मुसलसल रोड 2 साल से इस तरह ख़राब है, गाड़ियों के टायर ख़राब हो रहे हैं, अक्सर मसले होते हैं यहाँ पर। रोड नहीं बना रहे इसको। डस्टिंग आप देखें कितनी डस्टिंग आ रही है, सामने फ्लैट वाले इनको भी प्रॉब्लम होती है। बिस्मिल्लाह टावर है, ये अल्पाइन है, इस तरह वहाँ पर नवाज स्कीम है, पीछे जाएंगे ये पूरा रोड हबीब यूनिवर्सिटी से लेकर और सपूरा तक ये बड़ा बनेगा। इसके ऊपर
और जब अच्छी तरह बनेगा तो फिर ये चल पाएगा, अदरवाइज ये दोबारा। ये मैंने ये भी सुना है कि लोग कह रहे हैं इसका टेंडर हुआ हुआ है, अप्रूव। हाँ, टेंडर भी सुनने में यही आया, इसका टेंडर हुआ हुआ तकरीबन 1 साल से, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हो सकता है वो ये कह रहे थे कि शायद सीवरेज का कोई मामला है, लाइनें डलनी है, लेकिन जो भी मामला है लोगों को परेशानी इसमें हो रही है, तो इसका जल्दी मसला ये हल होना चाहिए इसके ऊपर। क्या नाम है भाई आपका? मिनहाल नाम है सर। फिलहाल यहीं पे रहते हैं आप? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो ये रोड कब से टूटा हुआ है? सर ये तो कोई मेरे ख्याल से कोई 4-5 सालों से इसका यही हाल है। अच्छा, बीच में वक्तन फ़वक्तन बनता भी रहा है और उसके बाद फिर टूट जाता है। अब इसके पीछे कौन करेगा इसका काम? KMC करेगी, DMC करेगी, TMC करेगी, जो भी करेंगे इदारे, उनका काम चाहिए कि वो करें और लोगों को इस तकलीफ़ से बाहर निकालें। आवाम को सांसों के मसले हो रहे हैं यहाँ पर। ये जो सामने बिस्मिल्लाह के अपार्टमेंट हैं, अल्पाइन के अपार्टमेंट हैं, जितने भी रिहायशी हैं सब मुतासर हो रहे हैं और जितनी भी कारोबारी लोग यहाँ पर हैं उन सबको जितनी तकलीफ़ हो रही है, लोग यहाँ से आ रहे हैं तो गाड़ियाँ, आप ये देखिए सस्पेंशन के मसले हो गए लोगों की गाड़ियों के, इतने मसाइल हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर बाइक सकता। वालों की कमर में दर्द हो जाता था। अरे वो तो मोड़ों का बेन तो बस आपको मैं बयान ही नहीं कर सकता ना, कितने लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स की तो एक लिस्ट है, मगर ये है कि आवाम बहुत तकलीफ़ में, ठीक है। आवाम के इस मसले का हल निकलना चाहिए और ये मेन शाहरा बन चुकी है। इस वक्त ट्रैफिक का आलम ये है कि आप इस वक्त दिन के आलम में खड़े में आप देखें चलेगा मेन रोड बना हुआ है, मगर इस रोड के ऊपर ये लग नहीं रहा है कि मेन रोड है। मगर कौन से इदारे हैं जो इस पर काम करेंगे? मैं तो कहूँगा कामे बाला से कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। आज ही अब हम पहुंचे हैं पहलवान कोट की UC6 में और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। तो मसाइल आप क्या समझते हो, सबसे ज़्यादा अहम मसला क्या है इलाके का? मसाला ये का ये है कि पानी का बंदोबस्त है, गटर लैंड का बंदोबस्त है, बिजली का है, लोड शेडिंग, बच्चे हैं छोटे छोटे मर जाते हैं गर्मी से। लोड शेडिंग बहुत है यहाँ पे? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बिल बिजली का आता है 2500, 3000, 2500, 3000, ऐसा भी आता है कि 2 लाख भी आता है, 3 लाख भी आता है। लोड शेडिंग यहाँ आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 16 से 17 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग चल रही है और हर घर पे इन्होंने जालिमाना तौर पे 4 लाख 5 लाख रुपए जुर्माना ठोका हुआ है। एक कमरे का मकान होगा, एक पंखा होगा, 2 सेवर होंगे, आप उसका जुर्माना मेरे पास एविडेंस मौजूद है, 3 से 4 लाख का जुर्माना है। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है मुर्तज़ा वहाब साहब से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से, और हमारे अहमद भाई और अली मोहम्मद काउंसलर जो हैं ये भरपूर भागदौड़ कर रहे हैं। ये काफ़ी मीटिंगें कलेक्टर के कर भी चुके हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं है। बस अगर ये बकाया काम तो माशाल्लाह से वेल एंड गुड, बहुत जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि 40 साल में फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी कैरियर में कहूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ में कहूँ तो फर्स्ट टाइम ये पूरी लाइनें डल रही हैं और अभी सुना है कि पेवर भी डल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का भी इन्होंने पूरा जोर लगाया है। बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक जो है ना इस टाइम जो आवाम को परेशान करने वाली बात है वो बिलों के हवाले से है। अगर वो बिल अगर एक घर पे आता है वो पे करते हैं तो अगली दफ़ा जो है ना वो डबल होता है उससे, क्योंकि कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस बिल को पे करें और इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा। वो इंशाल्लाह के लफ्ज़ के बाद जो है ना वो डबल करके आता है। जब डबल करके आता है तो आवाम उस चीज़ से मुतमईन नहीं होती और आवाम जो है ना मतलब ये कि अगला बिल पे करने को तैयार ही नहीं होती है। जी बिल्कुल, हमने आपको दिखाया कि अवाम जो है कहीं पर तसल्ली का भी इजहार कर रहे हैं तो कहीं पर वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा है, बिल की जो तवील बिल भेजे जा रहे हैं जो एक गरीब मुतवस्सित तबके को भरना नामुमकिन है। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है।